बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक रियल स्टेट सेक्टर से है और आज क्योंकि गोल्ड का कोई ऐसा मार्केट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो रिटेलर्स खुले हैं और रेट जो है वो उसी तरह कांस्टेंट है। तो मैंने सोचा आपके फ़ायदे के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं। आपने कई दफ़ा सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी सुना होगा कि 10,000 आपको महाना मिलेगा अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इससे भी ज़्यादा की ऑफ़र की जाती है, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये करना ठीक है? क्या इसमें आपको फ़ायदा है? पहली बात तो ये कि जो पैसे मेरी अपनी जेब में हैं वो मेरे हैं, जो मैंने किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए दिए वो डूब गए। वो ऐसे डूब गए कि वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको वापस मिल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आप जब किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं तो उसके पास ये एक जो है वो राइट आ जाता है कि वो आपको ये कह सके कि इस दफ़ा फ़ायदा नहीं हुआ या पैसे जो हैं वो फंस गए हैं, बाउंड हो गए हैं, अब थोड़ा इंतज़ार करें, कोशिश करते हैं कि आपके पैसे निकल आएँ। यकीनन बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में जब कोई आपको ये कह दे और बड़ी परेशानी सी पैदा हो जाती है। आपके पैसे तकरीबन आपके हाथ से निकल जाते हैं। 10,000 फ़ायदा, एक तो पहली बात तो ये कि ये सूद के ज़मरे में शायद आ जाता है और इसके ऊपर बड़ी बातें हैं। इसको भी देखिएगा, इस्लामी नज़रिए के मुताबिक ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको ख़ुद अपने पैसे रोड़ देना, आप मुकम्मल पैसे फेंक दें, वो ठीक है बनिस्बत इसके कि किसी के हाथ में देकर आप कहें कि मुझे महीना आप देते रहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि कहाँ से आप पैसे ला रहे हैं और कैसे ला रहे हैं। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। आपको ऐसा कभी नहीं करना। आपको अपने पैसे अपने हाथ में रखकर इन्वेस्टमेंट कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, लेकिन अपने पैसे अपने हाथ में रखें। 10,000 रुपये महीने का मतलब ये है कि 10 महीने में आपका 1 लाख पूरा हो जाएगा। तो वो बंदा क्या, उसके पास कौन सी सोने की चिड़िया है? हाँ, अगर आप उसे पूछना चाहें कि भाई आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरीके से 10,000 मुझे दे सकेंगे, तो वो आपको ऐसी ऐसी सुनहरे ख्वाब और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना देगा कि आप मुतमईन हो जाएंगे। और ऐसे लोगों का काम मुतमईन करना ही होता है। पैसे तो आपके उसकी जेब में चले ही जाते हैं। तो ये मुतमईन करना जो है वो ज़बरदस्त किस्म का उनके पास आइडियाज़ होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करते हुए जो इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। मसलन कोई ये कह दे कि जी मैं मोबाइल्स ख़रीदता बेचता हूँ, तो मैं महीने में इसके जो है वो तकरीबन फ़ी मोबाइल 2-3 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ और 30-40 मोबाइलों का मैं कर देता हूँ। तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर वो 1,20,000 1 लाख से 1,20,000 कमा रहा है तो आपको 10,000 दे देगा। आपको तो बड़े आराम से, बड़े तरीके से आपको ये बात समझ आ जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये चीज़ मुमकिन नहीं होती। दूसरी चीज़ों में जो लोग फंसते हैं वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कि आप इस हाई राइज में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको यानी कि प्रॉपर्टी भी मिलेगी, साथ उसका किराया भी मिलेगा। ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बल्कि इसमें एडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं और करोड़ों रुपए जो है वो इस नाम पर जो है वो लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे लोग भी इसमें हैं, यकीनन बेहतरीन लोग भी हैं जो कि इस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे हैं। इन्वेस्टर्स उनके पास आते हैं और आने के बाद वहाँ पर वो पैसा देते हैं, अपनी एक चीज़ को वो पॉइंट आउट करते हैं और वो उनकी चीज़ हो जाती है। लेकिन उसमें जो सबसे गंदा फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है माहाना किराए का। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि ऐसा किराया आपको ऑफ़र कर रहे होते हैं जो कि
मेरी निगाह में क्या, वैसे भी अगर आप कैलकुलेशन में देखें तो वो पॉसिबल नहीं होता। यानी कि आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो 2 लाख, इससे भी ज़्यादा की ऑफ़र की जाती है। माहाना किराया भी आपको दे दिया जाएगा। भाई किस चीज़ का किराया? अभी तो आपकी बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई, आप किराया दे रहे हैं। चलें एक मुनासिब सा आप किराया रख लीजिए, 25,000 रख लीजिए 1 करोड़ पर, लेकिन वो 2 लाख तक की बात कुछ समझ नहीं आती। 2 लाख रुपए अगर वो आपको देना शुरू करते हैं तो तकरीबन 4 साल में आपका 1 करोड़ पूरा हो जाएगा और 4 साल में बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई होगी और उसके बाद भी प्रॉपर्टी आपकी होगी। ये मुमकिन हो सकता है। इन चीज़ों को ज़रा गौर से देखा करें, समझा करें और कोशिश ये किया करें कि जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी किया करें जो कि बिल्कुल सेफ़ हो। आपके पास, मैंने जब से ये ग्रुप बनाया है, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनकी परेशानियों का मुझे इल्म हुआ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि लोग बेचारे इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो जो कि आप अपने हाथ से करें, अपने समझ से करें, अपने पास चीज़ हो आपके, तो वो सबसे अच्छी है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस रखते हैं तो अपने ही बिज़नेस के मुताबिक आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वो सबसे बेहतरीन बात है। तो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में मैं अभी आपको छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ। जिस तरह आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं एक प्लॉट लिया, लेकिन प्लॉट भी आपने उस जगह लेना है जहाँ पर आपको ये बल्कि 200% आपको यकीन हो कि ये ज़मीन आपकी हो गई है, आपकी रजिस्ट्री हो जाए, आपके नाम मुंतकिल हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, वो तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएं, तो वो आपकी ज़मीन हो गई। वो ज़मीन कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। वक्ती आपको ऐसा शायद हो सकता है कि लगे कि आपने एक ज़मीन ली है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 25 लाख की ली है और अभी उसका 23 लाख भी कोई नहीं दे रहा, तो उसकी वजह ये होती है कि आपने लेते हुए आपके प्रॉपर्टी डीलर ने कुछ हाथ मारा, कुछ और तरीक़ों से आपको यकीनन वो एक चीज़ महंगी मिली है। यानी कि मार्केट में अगर वो 22 लाख की थी तो आपको 25 की मिली है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको मिलाकर 25 की आपको वो पड़ गई है। अब उसका थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपको वो 30 भी देगी, 40 भी देगी, एंड इन सम केसेस वो आपको इन द लॉन्ग रन वो आपको 75 भी देगी और करोड़ भी देगी। तो लिहाजा इन चीज़ों को ज़रा गौर से समझ कर जो है वो कीजिए। हाँ, तकलीफ़ ये माहाना वाला चक्कर जो है वो प्रॉपर्टी में अक्सर नहीं हुआ करता। जो आपका घर आप लेते हैं या कोई दुकान लेते हैं, उसको किराए पे दे देते हैं, उधर तो माहाना आता है, लेकिन वो उसकी रेशो आप बहुत कम होती है। तो जैसे 1 करोड़ की दुकान पे आपको 25,000, 30,000, 20,000 किराया मिलेगा, इससे ज़्यादा का किराया आपको नहीं मिलेगा। देखने में ये बड़ा कम किराया लगता है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मेरी निगाह में सबसे सेफ़ चीज़ यही है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।